हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके इजीली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और हर दिन वहाँ पर हर क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी सर्च कर सकते हैं JL झारखंड लाइव्स, आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड से किन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए, ठीक है, यानी कि सोशल वर्क में उन्होंने बेहतर कार्य किया है, इसके लिए जो है वो झारखंड से किनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कौन? तो ये है फलक फातिमा। कौन है? फलक फातिमा है और ये झारखंड के धनबाद से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इन्हीं को जो है वो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है? फलक फातिमा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कार्य किए हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय NSS, ठीक है, राष्ट्रीय NSS अवार्ड 2020-21 के लिए, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश भर से 30 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। इसमें से झारखंड के 2 स्वयंसेवक जो है वो शामिल हैं। रांची विश्वविद्यालय की जो है वो फलक फातिमा है और कोल्हान विश्वविद्यालय के कौन है? निखिल कांति है। ठीक है, इन दोनों को जो है यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, तो ये भारत सरकार का युवा कार्यक्रम है, खेल मंत्रालय की ओर से यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। स्वयंसेवक जो होते हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो स्वयंसेवक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उनको यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहली है यहाँ पर वो कौन है? रांची विश्वविद्यालय की फलक फातिमा है और दूसरे जो है वो कोल्हान विश्वविद्यालय के का यहाँ पर जो है वो निखिल कांति है। तो इन दोनों को ही यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो और इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें यह पुरस्कार जो है वो 24 सितंबर को यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, 24 सितंबर 2022 को इनको यहाँ पर जो है वो प्रदान किया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 1-1 लाख रुपए का स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र एवं मेडल भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 लाख रुपया उन्हें जो है वो पुरस्कार के रूप में दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो उनको प्रमाण पत्र, मेडल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और ये जो फलक फातिमा है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो देख लीजिए, वासेपुर, आप सभी नाम से परिचित होंगे, धनबाद में वासेपुर स्थित है। ठीक है, मूवी भी उस पर बनी थी, आप सबको पता होगा, तो आप नाम से परिचित हैं। तो वासेपुर की मटकुरिया न्यू कॉलोनी की रहने वाली फलक फातिमा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। 2018 से ही राष्ट्रीय सेवा योजना NSS से जुड़कर फलक ने अलग अलग, ठीक है, क्षेत्र में सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ उन्होंने हिस्सा लिया और झारखंड से 2 युवाओं का इस पुरस्कार के लिए जो है वो चयन हुआ है। एक है निखिल कांति जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। धनबाद में GGPS स्कूल शिक्षा से यहाँ पर ग्रहण करने वाली फलक ने कॉलेज की पढ़ाई SSLNT कॉलेज से की और फलक के पिता जो है वो क्या है? पेशे से वकील हैं। तो ये है फलक फातिमा और इनको जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो इनको प्रदान किया है। ठीक है, सामाजिक कार्य में, यानी कि कहिए कि सोशल वर्क में बेहतर कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरे जो है वो कौन है? निखिल कांति हैं जो कि झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है राज्य सरकार की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची FSSAI
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को केंद्र सरकार ने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो राज्य में यहाँ पर जो है वो जो फूड जो भी कुछ कहिए कि यहाँ पर जांच होती है, उस पर शोध होता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो प्रयोगशाला जो यहाँ पर राज्य में है, और राज्य का एकमात्र ये जांच खाद्य जांच प्रयोगशाला है, ये रांची के नामकुम में स्थित है। तो इसे अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो है वो ये मान्यता दी गई है, यानी कि अब ये जो प्रयोगशाला है वो जांच कर सकता है। ठीक है, ये अपने फील्ड में यहाँ पर जो है वो कार्य कर सकता है, जांच कर सकता है और प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, उसके पास अब सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा ये मान्यता दे दी गई है। तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, ये जो प्रयोगशाला था रांची के नामकुम में स्थित है, तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 2008 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का जो एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची में स्थित है, उसे वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य सरकार की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को केंद्र सरकार ने मान्यता प्रदान की है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष 2008 में हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रयोगशाला को मिली मान्यता और NABL यानी कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी एवं FSSAI द्वारा मान्यता मिलने से इस प्रयोगशाला को जो है वो लेने में, यानी कि सर्टिफिकेट लेने में लगभग 14 साल यहाँ पर लग गए। ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अभी इसे जो है वो यहाँ पर कहिए कि जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में खाद्य पदार्थ की विस्तृत जांच एवं विश्लेषण किया जा सकेगा। किसी भी लैब को FSSAI से अधिसूचित होने के लिए NABL का एक्रीडिशन जो होता है वो होना जरूरी रखा गया है। तो अब यहाँ पर NABL की तरफ से जो है वो यहाँ पर मान्यता दे दी गई है। तो अब ये जो लैब है रांची में स्थित है, अब ये जो खाद्य यहाँ पर है प्रयोगशाला, अब ये जांच कर सकेगा और जो है कि प्रमाणित कर सकेगा कि क्या चीज़ें खराब है, क्या चीज़ें यहाँ पर बेहतर है, या फिर शोध का भी कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2008 में हुई थी। तो यहाँ पर जानकारी आपको यह रखनी है कि जो राज्य में खाद्य प्रयोगशाला है उसको अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में झारखंड सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा TRI के रांची के जो मोनोग्राफिक शोध है वहाँ पर किया गया है। तो किन जनजातियों का यहाँ पर जो है वो शोध करवाया गया है झारखंड राज्य सरकार की ओर से? ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय यहाँ पर कहिए कि शोध संस्थान है, वहाँ पर जो है वो किन जनजातियों की जो है वो रिसर्च कराई गई है, शोध कराई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ऑल होगा, यानी कि यह सभी। ठीक है, यह सभी जो है यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, इन सभी का जो है वो यहाँ पर शोध करवाया गया है राज्य में। और ये शोध जो है वो कहाँ पर हुआ है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो कि यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रांची में स्थित है ये। यहाँ पर जो है मोनोग्राफी विभाग ने जो है वो शोध किया है और इन चारों ही जनजातियों में, ठीक है, पहला है चीक बड़ाई, दूसरा है करमाली, तीसरा है लोहरा और चौथा है यहाँ पर महली। ठीक है, तो ये जनजाति है जो कि बहुत ही इनकी आबादी जो है वो अब कम रह गई है राज्य में। तो यहाँ पर इनकी शोध का कार्य जो है वो राज्य सरकार ने करवाया है कि आखिर इनका रहन सहन कैसा है, इनका जो काम है, व्यवसाय है, वो कैसा है, अब क्या पारंपरिक जो कार्य थे इनके वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, कितनी संख्या में है, कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत है, ठीक है, किस एरिया में रहते हैं, तो सारी चीज़ें इस पर जो है वो रिसर्च की गई है। ठीक है, और ये 4 यहाँ पर जनजाति है, चीक बड़ाई, करमाली, लोहरा और महली। तो ये 4 यहाँ पर जनजाति है जिस पर जो है वो रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में क्या क्या बातें सामने निकल कर आई है यहाँ पर, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा TRI रांची के मोनोग्राफी विभाग द्वारा जो है यहाँ पर रिसर्च किया गया है इन 4 जनजातियों पर। और झारखंड की 4 जो यहाँ पर जनजातियां हैं वो चीक बड़ाई, ठीक है, करमाली, लोहरा और महली पर यहाँ पर जो है वो शोध किया गया है।
करमाली जो है मात्र यहाँ पर 20% अपने मूल पेशे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, करमाली जितने सारे भी राज्य में यहाँ पर उनकी जनसंख्या है, मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो उनका पारंपरिक जो है वो व्यवसाय है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर लोहार है तो वो लोहे के काम कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा मान्यता भी है और जातियों में भी इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर करमाली हैं टोटल में से, तो उसमें से मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो अपने मूल पेशे से जुड़े हुए हैं, जबकि लोहरा और महली के बीच मात्र 2.4% जो है वो जुड़े हुए हैं। महली और लोहरा में ऐसे जो जनजाति हैं वो अपने व्यवसाय से मात्र 2.4% लोग ही जुड़े हुए हैं। परंपरागत कृषि औजार व घरेलू उपकरण बनाने में करमाली और लोहरा जनजाति की भूमिका जो है वो पहले अहम थी, यानी कि इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा था। बांस का सामान बनाना, महली व हथकरघा पर कपड़े बनने का जो है काम चीक बड़ाई का था। चीक बड़ाई जो थे वो बांस के सामान बनाते थे और जो है वो हथकरघे जो है वो यहाँ पर वो हथकरघा चलाते थे, यानी कि कपड़े की जो है वो बुनाई सिलाई या धागा बनाने का जो है वो काम करते थे। ठीक है, तो ये अब जो है वो इनकी जनसंख्या जो है वो कहीं कि जो पारंपरिक इनका व्यवसाय है उससे जो है वो ये लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि अब जो है बहुत सारा चीज जो है वो कहिए कि यहाँ पर आजकल डिजिटल हो गया है। ठीक है, नए युग आ गया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं और अब जो है वो थोड़ा सा तालमेल बैठाना जो है वो चीज़ों में उतना पहले के जैसा नहीं है आसान। ठीक है, सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए इस शोध कार्य के माध्यम से योजना बनाने पर विचार कर रही है, जो झारखंड के लिए अच्छी बात है। ठीक है, जो भी एक जनजाति है तो इन पर जो है वो कैसे इनको संरक्षण किया जाए, यानी कि जो उनका व्यवसाय है, उनकी जनजाति है, उनका जो कहिए कि रहन सहन है, खान पीन है, ठीक है, सारी चीज़ें उनको कैसे संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए और इस पर जो है वो योजना बनाने की राज्य सरकार जो है वो विचार कर रही है। इस शोध अध्ययन के माध्यम से परंपरागत और दिशा ज्ञान आधारित जीविकापोर्जन की जो स्थिति जानने के लिए इनके आजीविका का विशेष अध्ययन किया गया है। ठीक है, इनका जीवन यापन कैसे हो, ठीक है, इस पर जो है वो ज़्यादा ही फोकस किया गया है। आर्टिजन जनजातियों के ऊपर किए गए शोध से यह पता चला है कि शोध क्षेत्र जहां यह कार्य हुआ है वहां इन जनजातियों के 16 वर्षों और 16 वर्षों से अधिक आयु के लोगों में परंपरागत जो पेशे की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, यानी कि इन जनजातियों में जो 16 साल के हैं या फिर 16 साल से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उन सभी में ये रिसर्च किया गया है और इसमें पाया गया है कि जो इनका परंपरागत व्यवसाय है उसकी स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी है राज्य में और जनजातियों में। ठीक है, ये लोग अपने परंपरागत और देश शब्द ज्ञान आधारित जीविकापोर्जन के पेशे को छोड़कर यहाँ पर जो है वो अन्य पेशे को अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है, उन पर उनको जो है वो लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? अगर एक बिजनेस शुरू करते हैं या फिर अपने पूर्वजों का ही कार्य कर रहे हैं, अगर आपको फायदा नहीं है तो क्या करेंगे आप? जो है वो दूसरे कामों में शिफ्ट करेंगे, तो वही हाल यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, शोध क्षेत्र के अंतर्गत अन्य पेशे में सबसे अधिक 37% की भागीदारी जो है वो माली जनजाति की है, जो बांस का सामान बनाकर बेचती है। ठीक है, तो माली का जो यहाँ पर कार्य है, उनका जो परंपरागत कार्य रहा है वो बांस का सामान बनाने का। ठीक है, और इनकी सबसे अधिक जो है वो अधिकार अभी यहाँ पर कहिए कि भागीदारी है, यानी कि जो माली जनजाति के लोग हैं 37% लोग अभी भी जो है वो क्या करते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। दूसरे नंबर पर लोहे का औजार बनाने वाली जनजाति जो है वो करमाली के बीच परंपरागत पेशे से जुड़ाव का प्रतिशत मात्र 9.5 है, जबकि 1.7% लोहरा जनजाति अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो मात्र इतने प्रतिशत लोग हैं जो अपना जीवन यापन के लिए ये कार्य कर रहे हैं। शोध क्षेत्र के चीक बड़ाई के बीच परंपरागत व्यवसाय के द्वारा जीविकापोर्जन करने की स्थिति जो है वो शून्य है। चीक बड़ाई जो है वो काफ़ी जो है वो उनकी अब यहाँ पर परंपरागत व्यवसाय जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग टोटली लगभग जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं अपने दूसरे व्यवसाय में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। हाल ही में जो है वो यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है, रांची में स्थित है, वहाँ पर जो है वो इन चारों ही जनजातियों पर रिसर्च किया गया है। इनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, ठीक है, क्या है, ये सारी चीज़ों पर रिसर्च किया गया है। उन लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है राज्य सरकार कोई योजना लेकर आए हो सभी को, ठीक है, संवर्धन के लिए, संरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर, हाल ही में किसने, ठीक है, हाल ही में किसने
जो है वो भोपाल में चल रही 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में 800 मीटर बालिका वर्ग में जो है वो स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। रेस प्रतियोगिता था 800 मीटर का। तो ये प्रतियोगिता जो चल रही है वो भोपाल में चल रही है 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स। यहाँ पर जो है वो 800 मीटर में किन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आशा किरण। कौन है? आशा किरण है, जो हाल ही में भोपाल में चल रही 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में 800 मीटर में बालिका वर्ग में, ठीक है, गर्ल्स जो वुमेन्स कैटेगरी है उसमें उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। और ये कौन है? आशा किरण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में आशा किरण भोपाल में चल रही 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में 800 मीटर की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो बालिका वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आशा ने जो है वो नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया है और 2 मिनट, ठीक है, या 2 मिनट 8.45 सेकेंड में जो है वो इन्होंने रेस जीत लिया है, ठीक है। और इसके साथ ही आशा ने कुवैत में होने वाली एशियन यूथ एथलेटिक्स के लिए भी जो है पात्रता हासिल कर ली है। और साथ साथ यहाँ पर इस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के जो शोभित थे उन्होंने बालक यानी कि मेंस जो कैटेगरी है उसमें 800 मीटर में जो है वो 7वें स्थान पर रहे, ठीक है, 7th पोजीशन पर जो है वो रहे। कौन? शोभित। ये कहाँ से थे? तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे पूर्वी सिंहभूम से, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम से ये थे और ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 800 मीटर की कैटेगरी में उन्होंने जो है वो 7वें स्थान पर रहे हैं। तो आशा किरण है जो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीती है। उनकी पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आशा किरण और इन्होंने ही जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन और वो है झारखंड के कितने क्रिकेटरों को भारत बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली 3 दिवसीय दिव्यांग मैच T20 सीरीज में चयन हुआ है। तो झारखंड के ऐसे कितने दिव्यांग क्रिकेटर हैं जिनका चयन यहाँ पर जो हुआ है वो भारत बांग्लादेश के बीच जो मैच खेला जाएगा, ठीक है, T20 सीरीज, ठीक है। तो झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ठीक है। और ये आपको सुनकर जानकर आश्चर्य होगा। और झारखंड से कुल खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं वो कितने हैं? तो झारखंड से कुल 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, ठीक है। झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? झारखंड से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच यहाँ पर दिव्यांग T20 मैच का सीरीज खेला जाएगा। यहाँ पर 3 मैच यहाँ पर खेला जाएगा भारत बांग्लादेश के बीच और इसके लिए झारखंड से कुल जो है वो 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं झारखंड के 6 क्रिकेटरों को भारत बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम में स्थान मिला है। यहाँ पर नागिन त्रिपाठी हैं और विशाल नायक को यहाँ पर स्थान दिया गया है। मुकेश कंचल है, निशांत कुमार उपाध्याय है, विजय महतो है और शौकत अली भी जो है वो टीम में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं दिव्यांग खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं जो कि यहाँ पर भारत बांग्लादेश के बीच जो T20 मैच खेला जाएगा 3 दिवसीय, ठीक है, यानी कि 3 दिन का ये मैच होगा। अलग अलग 3 यहाँ पर T20 मैच खेले जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर झारखंड से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये चारों जो है यहाँ पर पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और 27, 28 एवं 29 सितंबर को ये तीनों मैच मेकन स्टेडियम में जो है वो आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैच कहाँ खेला जाएगा? मेकन स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। मेकन स्टेडियम कहाँ है? रांची में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड से कुल 6 खिलाड़ियों का जो है वो यहाँ पर चयन हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6th नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में किनका चयन रग्बी फुटबॉल, ठीक है, रग्बी फुटबॉल अंडर-20 टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है? झारखंड से, ठीक है, झारखंड से किनका चयन जो है वो यहाँ पर रग्बी फुटबॉल अंडर-20 टीम के लिए चयन किया गया है राष्ट्रीय कैंप में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पुष्कर पुनीत सिंह। कौन है? पुष्कर पुनीत सिंह है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका चयन जो है वो कहाँ हुआ है? रग्बी फुटबॉल अंडर-20 टीम में राष्ट्रीय कैंप के लिए,
तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर। तो हाल ही में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रनिया के किशुनपुर गांव के, ठीक है, यहाँ पर युवक पुष्कर पुनीत सिंह का चयन रग्बी फुटबॉल अंडर-20 टीम राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। पुनीत सिंह झारखंड से चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, जबकि कैंप के लिए पूरे देश भर से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 42 खिलाड़ियों में से एकमात्र झारखंड से चयन हुए हैं, वो कौन है? पुनीत पुष्कर सिंह हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पिक्चर में देख लीजिए यहाँ पर ये है पुनीत पुष्कर सिंह और इन्हीं का जो चयन है वो हुआ है यहाँ पर रग्बी फुटबॉल अंडर-20 के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कैंप में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है अगला यहाँ पर क्वेश्चन। और हमने पिछले वीडियो आपसे जो है प्रश्न पूछा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, मैक्सिमम लोग आप लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है। कौन है? डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है, जो महाराष्ट्र कैडर की IAS हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो गई हैं और अब उनको यहाँ पर जो है झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में। तो झारखंड में, और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इनके बारे में हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट में व्यू से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं या फिर पूछ सकता है आपसे कि झारखंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है। तो ये कौन है? डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बता दिए हैं और जो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको भी जो याद रखने वाली चीज़ें हैं आपको वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 झारखंड से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? किनको जो है वो यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है झारखंड में? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राहुल देव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अशोक कुमार, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शशिकला निर्मल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर प्रकाश मुंडा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर करने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट करिए ताकि आपको चीज़ें इससे जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, आप जब चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो इसलिए आप पढ़ा भी करिए, लिखा भी करिए और कमेंट भी क्या करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि वो भी यहाँ पर आके पढ़ सकें और जो है वो सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर देख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये थी आज की यहाँ पर झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपको वहाँ पर इजीली PDF जो है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।